हेलो, कैसे आप सभी। जल्दी से बात करते हैं। जो आज चंद्र ग्रहण बोला गया है 7 सितंबर को, उस चंद्र ग्रहण पहले तो समझेंगे कि परंपरा क्या है उसकी। ठीक है। परंपरा क्यों बनी। अब जो साइंस है उसको डिफाइन करती है, लेकिन परंपरा क्या सच है। उस परंपरा जो बनाई गई लाखों साल पहले, हजारों साल पहले, वो क्या सच है। उसके पीछे का कारण क्या है, वो परंपरा क्यों बनी। और ये भी जान लेंगे कि ये असल में हो हुआ क्या है, होता क्या है चंद्र ग्रहण में। करें शुरू। ठीक है, जल्दी से शुरू करते हैं। हिंदी जो अपने जो हिंदू धर्म की जो परंपरा है, उसमें इसको सूतकाल बोला गया है। अशुभ मानने का कारण है, हिंदू जो धार्मिक टेक्स्ट थे उसमें बताया गया है कि जो एक्लिप्स होता है ना, एक्लिप्स के टाइम पे जो प्लेनेट होते हैं उनकी जो एनर्जी है, जो एस्ट्रोनॉमिकल एनर्जी है अपने स्पेस की, जो ऊपर अपने को जो भी दिखता है वो डिसरेप्ट हो जाती है। जो हमारी वायु होती है वो अनक्लीन हो जाती है। इसलिए कुछ चीजें अवॉइड करने को कहा गया है। जैसे क्या, कुकिंग को, खाना, पूजा या ट्रेवल को। कारण क्या बताया उन्होंने, उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी चीज होती है इस समय पर जिसकी वजह से जो एक्लिप्स है, एक्लिप्स की वजह से, चंद्र ग्रहण की वजह से हमारी जो वायु है वो अनक्लीन हो गई। अनक्लीन होगी तो कुकिंग, खाना, पूजा, इन सब में हमें दिक्कत आएगी। ये हमारे टेक्स्टों में लिखा गया है। बहुत पुराने हमारे जो पूर्वज हैं कहते हैं ऐसा। एक्लिप्स क्या, पहला या पहले या दौरान खाना अवॉइड करो, ये बताया गया। ग्रहण के बाद नहा के शुद्ध होकर खाना खाना चाहिए, ऐसा बताया गया। क्या कारण था, बताया उन्होंने वायु वाला। एक क्या बताया, ये बिलीव माना गया कि एक्लिप्स के समय कुक फूड या खाना स्पॉइल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जो रेडिएशन है, जो एनर्जेटिक चेंज हुआ, हर चीज का कारण होता है। अर्थ पर जो भी हो रहा है सूर्य से हो रहा है। ठीक है। जो उसका एटमॉस्फेयर, जो सूर्य है ये अर्थ है, एटमॉस्फेयर बना हुआ है, उससे बहुत सारी चीजें होती है, वहां की वायु होती है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि इस जो ये जो हुआ है ये हम समझेंगे अभी क्या हो रहा है। ठीक है। इस वजह से जो हेल्थ है उसको हार्मफुल हो सकता है। जो हमारे सदगुरु जैसे हैं उन्होंने बताया कि जो स्पिरिचुअल टीचर है, उनका कहना है कि जो प्लेनेट की एनर्जी ऐसे चेंज होती है, नेचर जो नेचर स्टेट है वो हट चुकी है, और जो प्रोसेस फूड है वो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, ऐसे कुछ उन्होंने बताया। इनका ओरिजिन जो है हिंदू मिथोलॉजी में बताया गया है कि ग्रहण के कारण है राहु और केतु जैसे सेलेस्टियल बींग्स जो सूर्य और चंद्र को कभी स्वेलो कर लेते हैं, तब उसका एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट हमें इक्लिप्स लगता है। ये एंशियंट स्टोरी बिलीफ को सेव देती है। सुपरस्टिशन क्या है, जब लोग साइंस नहीं जानते थे तो एक्लिप्स को के बाद या डेंजरस माना गया है ना, इससे बचने के लिए फास्टिंग, चैंटिंग, ये सब चीजें करी जाती हैं। अब बात करते हैं ये है क्या चीज, हो क्या रहा है इसमें। देखो, ये हमारा सूरज था, ये हमारी अर्थ थी, ये हमारा था मून, चंदा। क्या होता है, यहाँ की रेज आती है, यहाँ टिकती है, यहाँ टिकती है। जब चंदा यहाँ होता है तो यहाँ भी टिकती है ना। तो कई बार अपने को चांद दिखता है ना, शेप उसकी दिखती है, यूं कटी हुई, क्योंकि जितनी टिक पाती है वो शेप दिखती है, बाकी पे अंधेरा रहता है। समझे बात को। अभी क्या हुआ, इस समय पे जो चंद्र ग्रहण बोल रहे हैं वो क्या हो रहा है, जो ये शेप बन रही है ना, ये यहां बनी है। अब इस पे डायरेक्टली कोई सन की रेज जा नहीं रही, है ना, यहाँ पे नहीं आई कोई रेज। लेकिन ये देखो, अब ये छुप गया, है ना, ये अर्थ के बीच में आ गई। लेकिन जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना, उससे टकरा के कुछ रेज यहाँ दिखती है। ये एटमॉस्फेयर है। देखो फिर से समझो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इजी वे में। ये रेज आई, फिर समझते हैं इसको। ये देखो, अपन ने ये यहां तक समझ लिया कि ये चांदा मामा था, यहाँ रेज आ रही थी, और ये अर्थ बीच में आ गई। बीच में आ जाती है चंद्र ग्रहण के समय पे, तो पूरा यहाँ पे टिक नहीं पाई ये रेज के कारण ही हमसे ये दिख रहा था। ये रेज टिक नहीं पाई, लेकिन यहाँ एटमॉस्फेयर है अर्थ का, इस एटमॉस्फेयर के टकरा के कुछ रेज दिखती है हमें, इसलिए, है ना, इसलिए कुछ तो दिख रहा है हमें। लेकिन है चंद्र ग्रहण क्योंकि ये बीच में आ रहा है, और ये जो एटमॉस्फेयर है इसके कारण हमें ये दिखाई दे रहा है। देखेंगे अभी 20 सेकंड के बाद कि बात क्या हुई है। ये देखो, आज रात 7 या 8 सितंबर 2025 को पूरा चांद ग्रहण ब्लड मून होगा। ब्लड मून क्या क्यों दिखाई देता है, जब पृथ्वी, सूर्य, चांद के बीच आ जाती है,
तब पृथ्वी का एटमॉस्फेयर हवा के लेयर नीली रोशनी को रोक देता है और लाल रोशनी को छोड़ देता है। इस वजह से चांद लाल दिखने लगता है। बात समझ गए? क्लियर है? देखो लाल चांद कैसे दिखता है ये भी देख लो। जब अर्थ सन मून एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, अर्थ बीच में होती है, तो अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है। इसे क्या बोलते हैं? लूनार एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। लेकिन मून पूरी तरह अंधेरे में नहीं हो जाता, क्योंकि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर अभी मैंने आपको दिखाया ये सन है, ठीक है, ये अर्थ है, ये मून छिप तो गया इसके पीछे, लेकिन ये एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पे रेस दिखेगी तो यहाँ कुछ दिखेगी। तो क्या बोला इसने कि जो एटमॉस्फेयर की से जो सूर्य की रोशनी का टुकड़ा जो ब्लू नीला वो तो स्कैटर हो गया, जो रेड वाली लाइट है ना वो ज्यादा पास होती है, मून पर रीच करके उसको लाल दिखती है। ये प्रोसेस रेड स्कैटरिंग के नाम से भी जाना जाता है। एटमॉस्फेयर में जितना डस्ट या पॉल्यूटिंग ज्यादा हो उतना ही मून और भी लाल दिख सकता है। अर्थ की हवा ने ब्लू लाइट हटा देती है और सिर्फ रेड लाइट मून तक पहुंचती है, इसलिए पूरे ग्रहण में चांद लाल या ऑरेंज दिखाई देता है। ये कारण हो गया साइंटिफिक। ये ग्रहण इंडिया से क्लियरली दिखाई देगा। ये पहला फेज होगा इसका 8:58 पर, मतलब 8:58 पर आज। फिर पूरा ग्रहण पूरा वो 11 बजे होगा, पूरा ग्रहण खत्म 12:30 बजे होगा, और पूरा इवेंट खत्म होगा 2:25 पर। ये 82 मिनट का होता है, 1 घंटा 22 मिनट चलेगा। परंपरा मैंने आपको बता दी क्या नहीं करना, ठीक है। हिंदू परंपरा में ग्रहण को अशुभ माना जाता है। सूतक इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वायु अनक्लीन हो जाती है। प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेशली माना जाता है कि वो बाहर ना निकले। कुछ लोग मानते हैं कि इस दौरान में इमोशन जो हमारे इंसान, आप कभी भी ये सोच रहे हो ना कि यहाँ सूर्य है, ये अर्थ है, इस पे हम रह रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ता होगा, साइंस है। भाई जो स्पीसीज ही तो है, हम भी, हमारे अंदर भी पानी है, हम भी जीव हैं। हर चीज का इमोशन इन बॉडीज से इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इमोशन पे भी असर पड़ता है, क्योंकि चांद इमोशन का सिंबल होता है। अच्छी परंपरा है खाने में तुलसी के पत्ते डालना और मंत्र जाप, ध्यान या दान करना। अब आपके ऊपर है, आप इसको साइंस मानो तो मैंने आपका साइंस का रीजन बता दिया। परंपरा मानो, परंपरा का रीजन बता दिया कि वो अनक्लीन हो जाता है, क्या? एनवायरमेंट। इट्स अप टू यू। थैंक यू क्लास से जुड़ने के लिए।